नाजरीन, यकीनन कुरान पाक एक मौजज़ा है और बेशक इस दुनिया की सबसे मुकद्दस किताब है। इस किताब की किसी भी सूरत को अगर उसके मफहूम के साथ पढ़ा जाए तो ये तजर्बा किसी की भी रूह को तरोताज़ा करने के लिए काफ़ी है। इन्हीं सूरतों में से एक सूरत सूरह अल असर है, जिसमें अल्लाह पाक ने ज़माने की कसम खाई है और फरमाया है कि बेशक हर इंसान नुकसान में है। यहाँ अल्लाह ताला किस नुकसान का जिक्र फरमा रहे हैं और इस सूरत में ज़माने से क्या मुराद है जिसकी अल्लाह ताला ने कसम खाई है, और अल असर असल में है क्या और इस सूरा में इससे क्या मुराद है। आज की वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, सूरह अल असर में अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई है और फरमाया है कि बेशक हर इंसान बड़े नुकसान में है। यहाँ नुकसान का मतलब वो नुकसान नहीं जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये नुकसान दरअसल उस बड़ी तबाही का है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कसम खाई है कि सिवाय उन लोगों के जो नेक अमाल करते हैं हर इंसान के लिए तबाही है। वो तबाही जिसके बारे में इंसान ने खुद को ला इल्म रखा हुआ है। सूरह असर कुरान करीम की तरतीब के लिहाज से 103 नंबर सूरत है। इसका नाम सूरह की पहली आयत के लफ्ज़ अल असर की वजह से रखा गया है। ये सूरत जामे और मुख्तसर कलाम का बेमिसाल नमूना है। इसके अंदर चंद अल्फाज में मानी की एक दुनिया भर दी गई है। इसमें बिल्कुल दो टोक तरीके से बताया गया है कि इंसान की फलाह का रास्ता कौन सा है और उसकी तबाही का रास्ता कौन सा। इमाम शाफई ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर लोग इस सूरत पर गौर करें तो यही उनकी हिदायत के लिए काफ़ी है। इस सूरत में अल्लाह ताला असर की कसम खाकर फरमा रहे हैं। असर के मानी ज़माने के हैं, यानी लफ्ज़ असर में ज़माने या वक्त के गुजरने और उसकी तेज़ रवी की तरफ इशारा किया गया है। बाज़ मुफस्सरीन ने वल असर से मुराद नमाज असर का वक्त भी लिया है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने असर की नमाज के वक्त की कसम खाई है, इसलिए कि ये नमाज दरमियानी नमाज है। हदीस शरीफ में आया है कि नमाज असर की फिक्र करो क्योंकि ये बड़ी खतरे वाली नमाज है। खतरे वाली नमाज से मुराद यही है कि ये दिन की दरमियानी नमाज है, इसलिए इसके छूटने या कज़ा होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। आम तौर पर असर के वक्त लोग अपने काम, तिजारत, नौकरी या दीगर मसरूफियात में गुम होते हैं, इसलिए यहाँ बाज़ मुफस्सरीन ने ये मान लिया है कि अल असर में अल्लाह ताला असर की नमाज के वक्त के बारे में फरमा रहे हैं ताकि इस नमाज की अहमियत को वाज़े किया जाए। लेकिन इसके अलावा यहाँ एक ऐसी बात पोशीदा है जो अपने अंदर एक पूरी कायनात रखती है। लफ्ज़ असर असल में निचोड़ने को कहते हैं। जिस असर यानी ज़माने की कसम खाई गई है, ये कसम उस अहमियत की बिना पर है जो दिन के इस मौका को हासिल है, क्योंकि ये वक्त इंसानों की हयात और निज़ाम ज़िंदगी के खात्मे का वक्त होता है और ये वक्त इंतहाई मुख्तसर होता है जो बहुत जल्दी गुजर जाता है। दिन के काम अपने अंजाम को पहुँचते हैं, परिंदे अपने ठिकानों को लौट जाते हैं, सूरज मगरिब में अपना सर छुपा लेता है और फिजा आहिस्ता आहिस्ता तारीक होती चली जाती है। ये इख्तिताम और तगय्युर इंसान को खुदा की शानदार कुदरत की तरफ मुतवज्जा करता है और हकीकत में ये तौहीद की निशानियों में से एक निशानी और अल्लाह ताला की आयतों में से एक आयत है जो कसम के लायक है। इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह इंसान को ज़माने यानी वक्त की अहमियत का बता रहा है कि वो लोग नुकसान में हैं जो वक्त को नहीं समझते, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो गुजर जाती है और वापस नहीं आती। इस थोड़े से वक्त में हमारे पास बहुत मौके होते हैं जो हमें अल्लाह के करीब ला सकते हैं, तो ये कसम उन लोगों के लिए है जो वक्त के इस मौका को ज़ाया कर देते हैं। अगर हम इसको नमाज असर के तनाजुर में देखें तो असर की नमाज भी दिन की आखिरी नमाज होती है, जिसके बाद अंधेरा छा जाता है और पूरे दिन में इंसान ने जो कुछ किया होता है वो वापस नहीं आ सकता। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई बर्फ के टुकड़े फरोख्त करता हो जो दिन की रोशनी में तेजी से पिघल जाते हैं। इसलिए उस शख्स की कोशिश होती है कि जल्द से जल्द उस तमाम बर्फ को फरोख्त करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा ले, क्योंकि अगर वो बर्फ फरोख्त किए बगैर ही पिघल गई तो उसके पूरे दिन की मेहनत जाया हो जाएगी। यानी उम्र की जो मुद्दत इंसान को दी गई है वो बर्फ के पिघलने की तरह तेजी से गुजर रही है। इसको अगर जाया किया जाए या गलत कामों में सर्फ किया जाए तो यही इंसान का खसारा है। इस सूरत में इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो वाहिद है, लेकिन यहाँ इसका मतलब दुनिया के तमाम इंसान हैं, क्योंकि ये सूरत जो भी पढ़ता है वो यही समझता है कि इसमें उसके बारे में बात हो रही है। जैसे क़यामत के रोज़ हर इंसान अपने ही बारे में फ़िक्रमंद होगा, सिवाय हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इंसान खसारे से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि खसारे के मानी है असल माल का ज़ाया हो जाना, और इंसान का असल माल उसकी उम्र है और वो बहुत कम अपनी उम्र के ज़ाया होने से बच सकता है, क्योंकि इंसान के ऊपर जो भी वक्त गुजर रहा है उसमें अगर वो गुनाहों में मसरूफ़ रहे तो उसका नुकसान यकीनी है। सूरह असर की इस आयत में ये वार्निंग दी गई है कि हर इंसान असल में खसारे और नुकसान में मुब्तला है, सिवाय मोमिनीन और सालिहीन के। सूरह असर वो 4 नुकाती एजेंडा है जो कि इंसान को दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हमकिनार करवा सकता है, जिसमें पहला ईमान, दूसरा अमले साले, तीसरा
तवासौ बिल हक और चौथा तवासौ बिस सब्र। सूरह असर का अगर गहराई से जायजा लें तो जो बात समझ में आती है वो ये है कि यही चारों अमूर नेकी पर गामजन लोगों और बुराई पर गामजन लोगों दोनों को किसी न किसी हालत में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मसलन एक चोर अगर चोरी करता है तो सबसे पहले उसका दिल उसे ये यकीन दिलाता है कि ये काम बहुत मुनाफा बख्श है, इसे करो तो मुफ्त में ही अमीर हो जाओगे। गोया वो इस बात पर ईमान लाता है। फिर वो चोरी करने के लिए अपने हाथ पांव मारता है, यानी जिस चीज पर ईमान लाया है उस पर अमल भी करता है। फिर जब वो चोरी करने में कामयाब हो जाता है तो अपने जैसे लोग ढूंढता है और उनको इस काम की तरफ माइल करने के लिए दलाइल देता है, यानी तवासौ बिल हक की शिक पर अमल दरामद करता है। फिर अगर वो चोरी का पेशा अपना लेता है तो जाहिर है कभी ना कभी तो वो पकड़ा भी जाएगा, तो नतीजतन जो मार या सजा उसे मिलेगी उस पर सब्र भी करता है, यानी तवासौ बिस सब्र के ऊपर भी अमल करता है। तो गोया एक चोर को भी इन चारों मराहिल से गुजरना पड़ता है, तो क्यों ना इंसान हक का रास्ता अपनाए, अंबिया कराम के तरीके पर चले ताकि कामयाबी उसका मुकद्दर बने और ताकि जिंदगी के इस कारोबार में जिसका असल सरमाया ही वक्त है उसकी कदर करें और समझें और इसको मुफीद कामों में ही लगाएं। सूरह असर का यही पैगाम है जिस पर गौर करके इंसान ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो सकता है। नाजरीन, एक दिन हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन जो फरिश्ता हमारी रूह कब्ज करने आएगा, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कौन है और उन्हें ही इंसानों की रूह कब्ज करने का काम क्यों दिया गया? और इसके अलावा चंद जलीलुल कद्र अंबिया के साथ हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुनने के लिए इस नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।